नमस्कार दोस्तों, आप लोग का सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। आप लोग का स्नेह प्यार और जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए आप लोग को एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे चलते हैं, आगे का कंटेंट देखते हैं। कल हम लोग विड्थ पर बात कर रहे थे, ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना रहे थे, है परसेंटेज लेकिन बना रहे थे ज्योमेट्री का। तो परसेंटेज में जितने भी ज्योमेट्री के सवाल हैं ना, सबको हम परसेंटेज में खींच के ले आए हैं और जो बेसिक तरीका है ना उसी तरीका से सबको बना देंगे। तो सर्कल में एक क्वेश्चन हम लोग कल किए थे और बहुत शानदार सा सवाल किए थे कि सर्कल में अगर रेडियस में 30% की वृद्धि हो जाता है तो 20% का कमी हो जाता है तो एरिया में कितने का कमी आएगा। देखिए रेडियस में कमी आया, आप जरा ध्यान से देखिएगा, सरकमफेरेंस में भी हो सकता है, मतलब परिधि में भी कमी आ सकता है, या फिर आप देखिए तो डायमीटर में यानी कि व्यास में भी कमी आ सकता है। तो आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वृत्त में छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत मज़ेदार सवाल है और आप एक बार देखते ही आंसर क्लिक कीजिएगा भाई साहब, देखते ही आंसर क्लिक कीजिएगा, सिर्फ बने रहिए, समझते रहिए चीज़ को। तो देखिए अगला है, वृत्त का व्यास में 16.66% बढ़ा दिया जाए। अब देखिए व्यास को बढ़ा रहा है 16.66%। ये सब दिखा चुके हैं, जो नहीं अभी तक भी देखे हैं वीडियो तो आप जाइएगा टाइप 1 में, टाइप 2 में देखिएगा, ये टाइप 3 में यही बेसिक सब सिखाए हैं। तो अब देखिए ये डी जो है ये तो 2r है, समझिएगा ध्यान से। तो 2r है तो 2 तो कांस्टेंट है, चेंजिंग हुआ है, ये इतने के बराबर नहीं है, ये चेंज हुआ है वो है, ठीक है ना। तो अब 2 तो कांस्टेंट है तो इसका तो काम खत्म। तो इसका मतलब कुल मिला के चेंजिंग जो आने वाला है वो चेंजिंग आएगा किस में, तो फिर रेडियस में ही चेंजिंग आएगा। और 16.66% मतलब 1/6 के बराबर होता है। तो r इंटू आर बराबर एरिया, r यहाँ पर पहले 6 और वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि कर रहा है तो 1 बढ़ जाएगा, वृद्धि कर रहा है तो 1 बढ़ के बाद में 7 हो जाएगा। यहाँ भी r है तो ये 6 तो 1 बढ़ के 7, 6 36, 7 49, कितने का वृद्धि किया तो 13 का वृद्धि किया। 36 और 49 यानी 13 का हम कह सकते हैं ये बाद में है। एरिया में चेंज परसेंटेज इक्वल टू 13 अपॉन कितने पर 36 पर, परसेंटेज के लिए 100। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए अगर परिधि में चेंजिंग हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग। अभी तो त्रिज्या में था, व्यास में था, अब हम लोग परिधि में चेंजिंग देखते हैं। तो परिधि में भी चेंजिंग होगा ना, तो चेंजिंग आरे में होगा। तो कुल मिला के एक बात जान लीजिए कि अगर वृत्त के परिधि में चेंजिंग करे या फिर त्रिज्या में चेंजिंग करे या फिर व्यास में चेंजिंग करे, चेंजिंग कहाँ होगा, आर में होगा और आर से ही एरिया में चेंजिंग आएगा। तो अब देखिए परिधि में कह रहा है कि यदि परिधि दोगुनी कर दी जाए तो कोई बात नहीं है, एक्चुअल में आर दोगुनी हो जाएगा। परिधि दोगुनी करने का मतलब दोगुनी आर हो जाएगा, क्योंकि 2πr होता है परिधि, सरकमफेरेंस। सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं 2πr, तो 2π तो कांस्टेंट हो जाएगा, सरकमफ्रेंस तो यहाँ पर बचेगा क्या r, तो चेंजिंग r में होगा। तो r इंटू आर बराबर एरिया होता है और इसके आधार से यहाँ पर ये 1 तो एरिया 1 हो जाएगा, 1 गुने 1 और 2 गुना कर रहा है तो 2 गुना कर रहा है तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा क्या जा रहा है कि बताइए क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, आंसर खत्म। सब बहुत मज़ेदार सवाल है, ख़त्म यहाँ से। तो इसी के साथ हम लोग का यहाँ से ये भी बातें समाप्त हुआ। अब एक छोटी सी प्रश्न है, छोटा सा बातें देख लेते हैं कि घन घनाभ में अगर इस तरह की बातें हो तो हम कैसे सवाल करेंगे। वृत्त से हो गया, घन घनाभ से सवाल देखते हैं, उसके बाद गोला से सवाल देखेंगे और वहाँ से काम हो जाएगा मेरा समाप्त। तो ये दुगो वाला के लिए था, इसमें ट्रिक वगैरह भी आता है लेकिन उस सब फेरा में मत पड़िए, ठीक है। अब देखिए घन घनाभ में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर आयतन होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर आयतन। कह रहा है कि घनाभ के लंबाई में 15% बढ़ा दिया जाए। तो 15% मतलब 3/5, तो पहले 5 था, 3 बढ़ के 8 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि चौड़ाई में 10% घटा दिया जाए। तो 10% बराबर 1/10, तो पहले 10 था, 1 का कमी हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं बता रहा है और कह रहा है आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो ऊंचाई पहले जो था वही अभी भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इसको 10 मान लीजिए, ये 10 हो जाएगा। छोटा बड़ा जो आपको डिपेंड मन करे वो ले लीजिए, हम एक एक ही लेते हैं। तो 10 × 5 = 50 आ गया और ये इधर 9 × 8 =
72 आ गया। कितने का चेंजिंग आया भाई साहब? 22 का चेंजिंग आया। कितने पर? 50 पर। तो हम कह सकते हैं कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 22 का परिवर्तन 50 में, परसेंटेज के लिए 100, 50 गुना 44%। तो 44% का यहाँ पर क्या आ गया? चेंजिंग आ गया है, यानी आयतन में 44% का वृद्धि हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन गोला का करते हैं। गोला का क्वेश्चन करने के बाद हम समाप्त करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग अगला टाइप शुरू करेंगे। तो गोला का अगर सवाल रहेगा तो कैसे करेंगे? ये सवाल हो गया कंप्लीट। अब देखिए गोला का सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो गोला कह रहा है कि यदि गोला के त्रिज्या में 11.11%, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ चेंजिंग सिर्फ आर में होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो r इंटू आर इक्वल टू आयतन। आर में चेंजिंग हो रहा है 11.11%, मतलब 1/9 का चेंजिंग हो रहा है। और ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो पहले 9 9 9 1 बढ़ जाएगा, चूंकि सब त्रिज्या है तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 9 नमा 81 नमा 81 नमा कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए 81 नमा, तो 9 कम 9 9 8 72 इतना, और 3 है तो 1000। यानी देखिए कितना का चेंजिंग आ गया यहाँ पर? तो देख लीजिए 1 यानी कि 71 और 271 का चेंजिंग आया। 271 का चेंजिंग कितने पर? 729 पर। पहले वाला पर ना चेंजिंग होता। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत परिवर्तन बराबर 271 का चेंजिंग आया, 729 पर, परसेंटेज के लिए 100। आप लोग गुना भाग करके इसका जरूर सॉल्यूशन भेजिएगा, इसका जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो आज का क्लास यहाँ तक हम लोग देखें, यहाँ से आगे की बातें हम लोग अब अगले टाइप में करते हैं। तो देखिए अगला टाइप हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि अगला टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग बहुत ईजी तरीके से बना पाइएगा। तो आइए हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग छोटा छोटा सा क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे तरीके से हम लोग बड़ी आराम से बनाएंगे, बड़ी मज़े के साथ बनाएंगे। तो आइए देखते हैं टाइप 4, हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप 4, और बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए टाइप 4 में क्या है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 24,000 से 24,000 रुपया है, पहले वर्ष में जनसंख्या 10% घटती है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है, यानी कि घटती है, तीसरे वर्ष में 25% कम हो जाती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है ना कि शुरुआत में जो आपको दिया रहे, तो शुरुआत में तो 24,000 है। क्लियर है? अब 24,000 में पहले वर्ष जनसंख्या 10% घट गया, तो 10% घट गया तो 90% बचा, और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अगले साल फिर 20% कम गया, तो फिर 20% कम गया तो 80/100। बस बहुत साधारण सवाल है महाराज, सिर्फ ये देखने में इतना लंबा लग रहा है, सवाल एकदम बहुत जानदार है, एकदम बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि 25% कम हो जाए, तो हो जाएगा 75/100, चूँकि 25 कम। अब इसको काट दीजिए, आ गया आंसर, खत्म। 2 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, ये 2 0 काट देगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काट दीजिए 20, नीचे का काम खत्म है। ऊपर में अब आप लोग मल्टीप्लाई करके, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हम अगले वीडियो में आप लोग को देंगे, लेकिन आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कैलकुलेशन करके। हम थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा देते हैं। बच्चा 24 गुने यहाँ से बच्चा 9 गुने 20 गुने 3, ये आपका क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा? तो यही होगा, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या। ठीक है ना? तो यहाँ तक हो जाएगा आप लोग से। अगला सवाल इसी प्रकार का है कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, पहले वर्ष में यह 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 25% घट जाती है, तथा तीसरे वर्ष 5% से बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या। कोई बात नहीं है, बहुत मज़ेदार सवाल है। यहाँ से आप देखिए इस सवाल को शानदार तरीके से बना पाइएगा। इसे हम मिटा ले रहे हैं, आगे देखिए इस सवाल को इसी प्रकार से बनेगा। आप लोग बस इस सवाल को, हम तो कहते हैं ये सवाल आप होमवर्क में ले लीजिए,
ये सवाल जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है आपके सामने, ये 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इसका होमवर्क में ले लीजिए, इसका आंसर आप लोग बना के भेजिएगा। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इसी तरीके का सवाल है। पहले शहर की जनसंख्या 64,000 दिया हुआ है, 64,000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ता है तो 110/100, दूसरे वर्ष 25% घटता है तो 75/100, फिर तीसरे वर्ष 5% बढ़ जाता है तो 105/100। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका क्वेश्चन आपके सामने है, जरूर बताइएगा कि आगे का क्या है, कैसे है। ठीक है, आंसर आप लोग भेजते रहिए, मज़ा आएगा। पढ़िए, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए आगे हम लोग और बढ़ते हैं। एक सवाल और है इसी प्रकार का आप लोग के लिए, देखिए कह रहा है एक शहर की जनसंख्या, सामने लिखा हुआ है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि यह 5% प्रति वर्ष से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या है। अब देखिए अभी तक क्या था कि बाद वाला पूछा जा रहा था, शुरू का देता था, बाद वाला पूछ लेता था। अब क्या है ना कि बाद वाला दिया है और पहले वाला पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। 1,76,400 जनसंख्या है और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष बढ़ता है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पूर्व। वहां बाद नहीं पूछा जा रहा है, इससे पहले क्वेश्चन में बाद था, यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व की बात करें, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगा, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 1,76,400 है और 5% प्रति वर्ष बढ़ा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 100 और जितना बढ़ा है उतना नीचे में आ जाएगा। आज हम सारे सवाल का आंसर यहाँ पर हम छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग इसका जरूर आंसर और कैलकुलेशन करके आंसर भेजिएगा। ये भी सवाल आपका यहीं से समाप्त होता है और इसी प्रकार से आप लोग का टाइप 4 में भी चीज़ें समाप्त हो रही है। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात रही या सक्सेसिव परसेंटेज, यही है सक्सेसिव परसेंटेज का, यही सारा क्वेश्चन है। लेकिन 2-3 सवाल और हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।